नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश के 4 शहरों में लॉकडाउन बढ़ा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन व रतलामा में 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक सब बंद। कुंभ से राज्य लौटने वालों को क्वारंटाइन करने का निर्देश। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। बड़े शहरों का हाल ज्यादा खराब है। इसी बीच भोपाल, इंदौर, उज्जैन और रतलामा शहर में लॉकडाउन बढ़ाकर 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। वही कुंभ से राज्य में लौटने वालों को क्वारंटाइन किया जाएगा। स्मार्ट सिटी बिल्डिंग में बैठक के बाद भोपाल कलेक्टर अविनाश लवनिया में बताया है कि इस सप्ताह ज्यादा सख्ती रहेगी। 26 अप्रैल तक बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। केवल कोविड से जुड़े लोगों के लिए आगमन में विशेष रियायत मिलेगी। केवल शहर से बाहर आने जाने वालों को छूट दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,34,000 नए केस। पहली बार एक दिन में 1341 संक्रमितों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। तीसरे दिन लगातार 2 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। यही नहीं, महामारी शुरू होने से लेकर अब तक पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमितों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,34,692 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वही 1341 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 1,23,354 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और इससे पहले दिन 2,17,354 नए केस सामने आए थे। वही पत्र। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो रायपुर में बढ़ा लॉकडाउन। आंशिक छूट के साथ अब 26 अप्रैल तक सब कुछ बंद। राजधानी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब लॉकडाउन को बढ़ाकर 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। इसी बीच आंशिक छूट के साथ बाकी सब बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान पब्लिक को कोरोना नियम का सख्ती से पालन करना होगा। रायपुर के अलावा जसपुर में राजानंद गांव में 26 अप्रैल तक और कोरबा में 27 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जबकि बस्तार के नारायणपुर जिले में भी 19 से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। यहाँ जिला प्रदेश के सबसे कम सक्रिय मरीज वाले जिले में से एक है। यहाँ अभी महज 113 मरीज है। वही दुर्ग में लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हो रहा था, इसे बढ़ाकर 19 अप्रैल कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की जिस दवाई को लेकर देश भर में मचा है हाहाकार, अब एक फोन कॉल से घर पर होगी डिलीवरी। रेमडेसिविर का पेटेंट अमेरिका की कंपनी गिलियड साइंसेस के पास। उसने 4 भारतीय कंपनी से इस दवा को बनाने का एग्रीमेंट किया है। इन चारों कंपनियों में शिल्पा, हेट्रोलेब, जुबिलिएंट, लाइफसेंस और मिलान का नाम शामिल है। ये कंपनी बहुत बड़े पैमाने पर रेमडेसिविर का प्रोडक्शन करती है और दुनिया के तकरीबन 126 देशों में इसे एक्सपोर्ट भी करती है। इन 4 कंपनियों ने अपने मोबाइल नंबर जारी किए हैं जिस पर कॉल कर आप दवा का ऑर्डर कर सकते हैं। आप शिल्पा को 8657311088 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रो को 0404047 पर कॉल कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। सीएम केजरीवाल ने मांगी केंद्र से मदद। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बेकाबू होते रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। सीएम केजरीवाल ने शनिवार को कहा है कि मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से आईसीयू बेड कम होते जा रहे हैं, ऑक्सीजन बेड भी कम होते जा रहे हैं। केंद्र सरकार से ऑक्सीजन बेड और कोरोना को लेकर दवाइयां तुरंत मांगी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के दौरान हमें केंद्र सरकार से हमेशा मदद मिली है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी केंद्र सरकार हमें पूरी मदद देगी। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से 3600 बेड का इंतजाम किया जा रहा है। 4 दिन के अंदर 6000 बेड जुटाए जाएंगे। केंद्र सरकार के दिल्ली में 10,000 बेड है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम योगी बोले कोरोना काल में हर जरूरतमंदों को भरण पोषण भत्ता देगी सरकार, मुफ्त मिलेगा राशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संकट के बीच गरीबों और असहायों के लिए बड़ी पहल की है। सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन और आजीविका की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। पिछले साल कोविड काल में सरकार ने रिक्शा चालकों, पटरी व्यवसायियों, निर्माण श्रमिकों, अत्युन्नत श्रेणी के लोग व अन्य गरीब परिवारों को भरण पोषण भत्ता का परिवारों के प्रत्येक सदस्य को राशन प्रदान किया था। यह सहायता उनके लिए काफी बड़ा संबल साबित हुआ था। इस वर्ष भी सभी श्रमिकों, गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता और राशन प्रदान किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा है कि पिछले साल वर्ष राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की चुनौती का सामना करने के साथ ही विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाया गया था। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और रिक्शा चालकों और कुलियों, पल्लेदारों आदि को भरण पोषण भत्ता ऑनलाइन उपलब्ध कराया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शादियों का सीजन और रमजान का महीना, आसमान छुएगा सरसों का दाम।
पिछले कुछ महीनों ने सरसों और खाद्य तेलों के भाव में आई तेजी एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से इसमें स्थिरता आई थी, लेकिन आवक बढ़ने के बाद सरसों के भाव कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य तेल की बढ़ती मांग और लॉकडाउन के आहट के बीच दाम बढ़ रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में इस बार सरसों की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। फसल वर्ष 2019-20 में 91.2 लाख टन सरसों की पैदावार हुई थी, लेकिन फसल वर्ष 2020-21 में यह कई गुना बढ़कर 104.3 लाख टन तक पहुंच सकती है। देश में इतना सरसों की पैदावार कभी नहीं हुई है। रिकॉर्ड उत्पादन से भाव नरम नहीं हो रहे हैं। मंडिया न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,650 रुपए से 2,000 रुपए अधिक तक सरसों की खरीदारी हो रही है। भारत अपने खाद्य तेल की जरूरतों का पूरा करने के लिए आयात पर काफी रुपए खर्च करता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभिनेता सोनू सूद कोरोना संक्रमित हुए। बोले, अब मेरे पास आप लोगों की मदद करने के लिए ज्यादा समय रहेगा। फिल्म अभिनेता सोनू सूद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने यह जानकारी शेयर की है। सोनू ने लिखा है कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कोविड-19 का मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। चिंता की कोई बात नहीं है, उल्टा मेरे पास पहले से ज्यादा समय रहेगा आप लोग की मुश्किलों को ठीक करने के लिए। याद रहे कि कोई भी तकलीफ में हमेशा आपके लिए साथ हूं। सोनू ने पिछले साल लगे लॉकडाउन में लोगों की काफी मदद की थी। अभी भी वो अपने सामाजिक संस्था के जरिए देश भर में अलग अलग तरह से लोगों की मदद करते हैं। इसके चलते उनकी फैन फॉलोइंग काफी तेजी से बढ़ रही है। देश में हालत काफी बिगड़ चुके हैं। कोरोना वायरस ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। हर राज्य हर शहर में पहले के मुकाबले काफी तेजी से संक्रमण की चपेट में लोग आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव में कोरोना रैली। अगले 8 दिन में मोदी 6, अमित शाह 10 और ममता की 17 रैली। देश में कोरोना बेकाबू हो चुका है। रोज 2 लाख से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। जनता डरी हुई है। सरकार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने और मास्क पहनने की नसीहत तो दे रही है, लेकिन चुनाव प्रचार के नाम पर खुद ही इन नियमों की धज्जियां उड़ाती दिख रही है। अकेले पश्चिम बंगाल में अगले 8 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6, गृह मंत्री अमित शाह 10 और ममता बनर्जी 17 रैलियां करेंगे। 5 राज्यों में अब केवल पश्चिम बंगाल ही बचा है, जहां 3 चरणों का चुनाव बाकी है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रैलियां कर रही हैं। इन रैलियों में लाखों की भीड़ आती है और 90% लोग बगैर मास्क के होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो जिक्र तक ही नहीं होता है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 6,910 नए केस मिले हैं। यह राज्य में एक दिन में मिले मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इसके बावजूद रैलियां में लापरवाही की जा रही है। प्रदेश में अगले 8 दिन के अंदर मोदी 6, अमित शाह 10 और ममता बनर्जी 17 रैलियां होनी है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिना मास्क के पकड़े जाने पर 500 रुपए देना होगा जुर्माना। रेलवे ने स्टेशन परिसर में प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। बगैर मास्क के किसी भी यात्री की एंट्री नहीं होगी। ऐसा करते पकड़े जाने पर जुर्माना का प्रावधान भी किया गया है। अब नई व्यवस्था के तहत सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं, ट्रेन के अंदर भी बगैर मास्क पकड़े गए तो 500 रुपए जुर्माना चुकाना होगा। शनिवार को रेल मंत्रालय ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग नीरज शर्मा ने इस संबंध में पूर्व मध्य रेलवे समेत सभी रेल जोन को आदेश पत्र जारी कर दिया है। रेलवे की व्यवस्था अगले 6 महीने तक यह प्रभावी रहेगी। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर इधर उधर थूकने पर भी 500 रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। रेलवे बोर्ड ने स्टेशन परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों को आग्रह किया है कि वह बगैर मास्क पहनकर आने वाले यात्रियों पर नजर रखे और जरूरत पड़ने पर जुर्माना वसूले। स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे से भी बगैर मास्क आने वाले यात्रियों की निगरानी की जाएगी। ट्रेन में टिकट चेकिंग और स्टाफ और सुरक्षा बलों को यात्रियों को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू यादव 3.25 साल बाद रिहा। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी। पता और मोबाइल नंबर नहीं बदल सकेंगे। चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें 1 लाख रुपए का मुचलका और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। बेल बॉन्ड भरने के बाद 1-2 दिनों में छूट जाएंगे। लालू को 3.25 साल बाद जमानत मिली है। चारा घोटाले से जुड़े एक केस में लालू 23 दिसंबर 2017 को जेल गए थे। वही कोर्ट ने लालू के सामने 2 शर्त रखी है। पहली शर्त यह है कि जमानत के दौरान लालू हाईकोर्ट से परमिशन लिए बिना देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। वही वे अपने मोबाइल नंबर और पता नहीं बदल सकेंगे।